वो की सेना है और वो पांडवों की सेना है। अभी इन दोनों का युद्ध होगा। युद्ध कहाँ होता है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवा मामका पांडवश्च किम कुर्वन्ति सज्जया। ये धर्म क्षेत्र में होगा। एक दो है क्षेत्र, एक धर्म क्षेत्र, एक कुरुक्षेत्र। दो पार्टी है, एक धर्म पालन करने वाली पांडव पार्टी और एक कौरवों की पार्टी है, ये कर्म करने वाली। ये बाहर की संसार की पार्टी है। ये पार्टी है दोनों अंतःकरण में साधक के। हर आदमी के अंदर यह युद्ध हो रहा है। पांडव पार्टी पुण्य से पैदा होती है, कौरव पार्टी ये माया से पैदा होती है, पाप से पैदा होती है। पाप और पुण्य साधक के अंदर होते हैं, बाहर कहीं नहीं देखने को मिलता, ना कहीं पैदा होते हैं। पुण्य की जिसमें अंदर पहचान होती है, प्रगति होती है, तो वो सजातीय पार्टी कहलाती है। वो परमात्मा की तरफ जाते हैं। और जो पाप से पैदा होती है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, विषयों में जो आसक्त लोग हैं वो पाप से पैदा हुए हैं। वो पाप ही करते हैं, पाप ही में बढ़ते हैं, पाप ही में चलते हैं, पाप ही को खाते हैं, पाप ही पर रहते हैं। और जो पांडव पार्टी है, जो पुण्य से पैदा हुई है, वो पुण्य को करते हैं, धर्म का धारण करते हैं, योग में लगे रहते हैं, परमात्मा की तरफ चलते हैं। ये दोनों प्रवृत्ति मानव के अंदर पाई जाती है। मानव इनको जान नहीं पाता। मानव तो पैदा होता है तो अनजान रहता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो माता पिता उसे पुचकार के चुम्बाले लेके उसमें लाड़ प्यार और मोह करते हैं, प्रेम, और अपनी जो धारणा उनके अंदर है पार्टी, वो दोनों को उनके अंदर बैठा देते हैं। और वो माता पिता काय में चल रहे हैं जानते हो? वो विषय में चलते हैं, मोह में रहते हैं, ममत्व में रहते हैं, माया में फंसे रहते हैं और निकल नहीं पाते। उनको मन करता है कि हम भगवान का भजन करें, लेकिन मन का मन ही में रह जाता है और शरीर और इंद्रियों अंतःकरण से कर्म करके वो संसार रूपी पाप में फंस जाते हैं। कोई उनमें एक से ऐसे निकलते हैं कि वो पुण्य के अनेक जन्म के पुण्य का प्रभाव उनके अंतःकरण में आता है और मन भगवान की तरफ भागता है और माया से हटना चाहते हैं। देखते हैं कि कोनो घरों में, गांव में किसी आदमी को अनुराग हो जाता है तो कहता है हमको भजन करना। तो माता पिता उसे डांटते हैं, कहते हैं कह रहे अपना काम कर, घर में रहो और बाबा का बनिए, का भजन करिए। भजन करना है तो हर आदमी कर सकता है, यहीं घर में कर। वो नहीं मानता तो कहता है कि तेरे को हम कुटिया बना देगी, वहाँ भजन कर, बाबा ना हो।
बहुत रोकते हैं, फिर डांटते हैं, पिटाई भी करते हैं, लेकिन वो जब नहीं मानता तो फिर वो भाग जाता है। फिर परमात्मा के आधार पे निहंग होके क्रोध को छोड़ जाता है, लोभ को छोड़ देता है, मोह को छोड़ देता है, ममत्व को छोड़ देता है, परिवार का त्याग कर देता मन से, गांव का घर का त्याग कर देता है और भाग करके जंगल में चला जाता है और खाने का त्याग करता है, पीने का त्याग करता है, कपड़े का त्याग करता है। वो जहाँ मिलता तहाँ सब बीमारियों को त्याग कर दिया दुनिया को। अब जंगल में ना तो कपड़ा मिलता है, न खाना मिलता है, न घर मिलता है, न परिवार मिलता है, न कोई आदमी मिलता है। वह परमात्मा मिलता है अपने अंदर। वही के लिए फिर महात्मा कोई मिल जाते गुरु बाबा, तो उनको रास्ता बता देते हैं कि बेटा तुम भगवान का प्रेम करते हो तो तुम भगवान का नाम जपो, तो तेरे अंदर रूप आ जाएगा। राम 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 कहो, तो राम राम कहने से तेरे अंदर भगवान का रूप आ जाएगा, जो असली चीज़ है। और जब आ जाएगा तो तुमको बता देगा सब बातें, कैसे तुम रहो, कैसे तुमको भजन करना है, कैसे क्या करना है। ज्ञान अंदर ही अंदर आता है। देखने को बाहर से शब्द सुनता है और आचरण करता है, दूसरे को देख देख के सब कुछ सीख ले। सिमट सिमट जल भरे तालाब, इधर उधर के पानी पवित्र पवित्र पानी से तालाब भरते। सिमट सिमट जल भरे तालाबा, जिन सदगुरु सज्जन पहनावा। तो सज्जन पुरुष जो संयम करते हैं उनको सज्जन कहा जाता है। उनके पास सदगुण आके नहीं भर जाते हैं और फिर वो भगवान की तरफ परिपक्व हो जाता है। तो ऐसे ढंग से एक पार्टी है पांडवों की, जो ये संयमी है, और एक कुसंयमी पार्टी है दुर्योधन की। दुर्योधन की पार्टी में पिता माँ भीष्म है, वो कम से कम 100 साल के हैं। उनके आजा परपाजा है, उनके नाती पनातियों के साथ में लड़ाई हो रही है। ये अंतर जगत की, ये बुढ़ा भी लड़ता है अंदर में, लड़का भी लड़ जाएगा, माई भी लड़ जाएगी, सब लड़ सकते हैं। अंतर जगत में युद्ध हो रहा है, इस साधक के हृदय में युद्ध हो रहा है। सब कोई जानता है इस बात को, कर नहीं पाते, इसलिए प्रेम नहीं होता। घर में माता भी जानती है, पिता भी जानता है कि भगवान का भजन हमें करना चाहिए। भगवान में सब शांति है, आनंद है, सुख परमात्मा के पास है। ये जो जाल हम कर रहे हैं, ये में कुछ नहीं रखा है। यह माता भी जानती है, पिता भी जानता है, लड़का भी जानता है, लेकिन वह 100% माया में फंस गए हैं, तो उसे निकल नहीं पाते। जानते तो हैं लेकिन निकल नहीं पाते, तो उसी में बने रहते हैं। तो एक पार्टी माया में रहने वालों की अहंकार युक्त रहती है, जिसका नाम मोह रूपी दुर्योधन है। मोह रूपी दुर्योधन, दुर्बुद्धि, दुशासन इत्यादि सैकड़ों है ये, बहुत लोग। और एक सजातीय पार्टी है परमात्मा की तरफ चलने वाली, वो पांडव पार्टी है। पांडव कहते हैं पुण्य से जो निकले हुए हैं। तो धर्म रूपी धर्मराज है सबसे बड़ा, और भाव रूपी भीम है, अनुराग रूपी अंगद है, अनुराग रूपी अर्जुन है,
और नियम रूपी नकुल और सत्य रूपी सहदेव, ये 5 पांडव आए, समझ लो। ये पांचों जो है छित जल पावक गगन सबीरा, ये पांचों के रूप बदल जाता है तो वो पुण्य में पैदा हो जाते, माया से निकल जाते हैं। और वो माया में अनगिनती दुर्गुण है, तो ये सैकड़ों का तादाद बता दिया गया है। और पुण्य में कब से कब रहते, सब कोई नहीं रहता। मन अगर पहुंच जाएगा तो सब आ जाएंगे, तब भी कब रहते हैं। बहुत से ऐसे हैं कि जाते ही नहीं है, शरीर जैसे है लकड़ी के लकड़ी, मट्टी का मट्टी आए, ये कोनो ढंग से नहीं जा पाता। तो अब ये समझ में आया तो लोगों को, साधक को बताने के लिए नई सृष्टि हम लोग जमाने में लगे हो। गीता गुरु के संरक्षण में गीता का पढ़ाई, गीता की जानकारी शुरू हो रही है। इसको ढंग से समझने का प्रयास करो। गीता किस प्रकार अंतःकरण में काम करती है और कैसे बाहर रहते हुए, उदाहरण है बाहर पेश किया जा रहा है और ये है अंदर हो रहा है, मानस के अंदर। तो साधक जब चेत जाता है, माया को छुड़ा के भगवान की भजन में लग जाता है, तब फिर ये पांडव पार्टी में भर्ती हो जाता है। और कौरव पार्टी और पांडव पार्टी का युद्ध होता है। माया की तरफ कौरव पार्टी, भगवान की तरफ पांडव पार्टी, दोनों खड़े करते हैं। तुम्हारे सबके अंदर, मानव के अंदर परमात्मा का अंश है, आत्मा जो बोल रहा है, या सबके अंदर बोल रहा है, सबके अंदर बताता है। और यह जो शरीर है, यह जड़ मट्टी, ये माया की तरफ से है। ये माया ने ऐसा चेहरा गढ़ दिया है कि लगता है कि वो परमात्मा ही का रूप है, लेकिन है नहीं, नकल है। जैसे रसरी में सरप है नहीं, लेकिन भ्रम बस पैदा हो गया है। मरुभूमि का पानी है नहीं, लेकिन समुद्र दिखाई पड़ता है। सीपी में चांदी है नहीं, लेकिन दूर से चमकती है तो चांदी आए। ऐसे ठूठ में पुरुष है नहीं, खेत में किसान गाड़ देता है, एक लकड़ी और वो में फटा कुर्ता पहना देता है कि जब रात के जानवर आएंगे तो देखेंगे आदमी खड़ा है तो भाग जाएंगे। ये ठूठ, ऐसे ही ये संसार शरीर ठूठ है। वहाँ तो वह है जो बोलता है, बताता है, या चलाता है, यह आत्मा है। दोनों चीजों को सम्मेलन इस मानव शरीर में मिला है। तो एक पार्टी है सजाती है जो आत्मा को परमात्मा का अंश है, तो अंश के ले जाना चाहती है, माया से छुड़ा करके रहे। और दूसरी पार्टी है काम क्रोध लोगों की, तो वो माया में आत्मा को घसीट के ले जाना चाहती है कि यह तो शरीर का चेतन का प्रतिबिंब साथी आए, तो काम में चले, क्रोध में चले, मोह में चले, तो माता आत्मा को भी जाल में फांस देते। बधौ की रबर कटकी नाई, सबई नचावत राम गुसाई। कीर और बरकट बंदर के जैसा फंस गया है। अब इसे छुड़ाने वाले के नाम हमने बताए, और साधक के अंदर ये झगड़ा है।
साधक को निर्णय लेना है कि साधक अब किधर जाता है, किधर रहता है। सजातीय पार्टी की तरफ ले जाता है मन को कि विजातीय पार्टी की तरफ ले जाता है। आदात बता दिया गया है। और पुण्य में कब से कब रहते, सब कोई नहीं रहता। मन अगर पहुंच जाएगा तो सब आ जाएंगे, तब भी कब रहते हैं। बहुत से ऐसे हैं कि जाते ही नहीं है, शरीर जैसे है लकड़ी के लकड़ी, मट्टी का मट्टी आए, ये कोनो ढंग से नहीं जा पाता। तो अब ये समझ में आया तो लोगों को, साधक को बताने के लिए नई सृष्टि हम लोग जमाने में लगे हुए। गीता गुरु के संरक्षण में गीता का पढ़ाई, गीता की जानकारी शुरू हो रही है। इसको ढंग से समझने का प्रयास करो। गीता किस प्रकार अंतःकरण में काम करती है और कैसे बाहर रहते हुए, उदाहरण है बाहर पेश किया जा रहा है और ये है अंदर हो रहा है, मानस के अंदर। तो साधक जब चेत जाता है, माया को छुड़ा के भगवान के भजन में लग जाता है, तब फिर ये पांडव पार्टी में भर्ती हो जाता है। और कौरव पार्टी और पांडव पार्टी का युद्ध होता है। माया की तरफ कौरव पार्टी, भगवान की तरफ पांडव पार्टी, दोनों खड़े करते हैं। तुम्हारे सबके अंदर, मानव के अंदर परमात्मा का अंश है, आत्मा जो बोल रहा है, यह सबके अंदर बोल रहा है, सबके अंदर बताता है। और यह जो शरीर है, यह जड़ मट्टी, ये माया की तरफ से है। ये माया ने ऐसा चेहरा गढ़ दिया है कि लगता है कि वो परमात्मा ही का रूप है, लेकिन है नहीं, नकल है। जैसे रसरी में सरप है नहीं, लेकिन भ्रम बस पैदा हो गया है। मरुभूमि का पानी है नहीं, लेकिन समुद्र दिखाई पड़ता है। सीपी में चांदी है नहीं, लेकिन दूर से चमकती है तो चांदी आए। ऐसे ठूठ में पुरुष है नहीं, खेत में किसान गाड़ देता है, एक लकड़ी और वो में फटा कुर्ता पहना देता है कि रात के जानवर आएंगे तो देखेंगे आदमी खड़ा तो भाग जाएंगे। ये ठूठ, ऐसे ही ये संसार शरीर ठूठ है। आत्मा है जो बोलता है, बताता है, ये चलाता है, ये आत्मा है। दोनों चीजों का सम्मेलन इस मानव शरीर में मिला है। तो एक पार्टी है सजातीय, जो आत्मा को परमात्मा का अंश है तो अंश के ले जाना चाहती है, माया से छुड़ा करके रहे। और दूसरी पार्टी है काम क्रोध लोगों की, तो वो माया में आत्मा को घसीट के ले जाना चाहती है कि यह तो शरीर का चेतन का प्रतिबिंब साथी आए तो काम में चले, क्रोध में चले, मोह में चले। तो माता आत्मा को भी जाल में फांस देते। बधौ की रबर कटकी नाई, सबई नचावत राम गुसाई। कीर और बरकट बंदर के जैसा फंस गया है। अब इसे छुड़ाने वाले के नाम हमने बताए। और साधक के अंदर ये झगड़ा है। साधक को निर्णय लेना है कि साधक अब किधर जाता है, किधर रहता है। सजातीय पार्टी की तरफ ले जाता है मन को, तो विजातीय पार्टी की तरफ ले जाता है।